हाय ब्रदर, माय नेम इज पूर्णमासी और आज का हमारा सवाल है। आज हम दो सवालों को कवर करेंगे। पहला, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, और दूसरा होता है वी नंबर। वी नंबर को जिसे हम नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो चलिए इस दो छोटे छोटे सवालों को एक बेस्ट नोट्स के साथ देखते हैं कि बेसिकली 3 या 4 या 5 6 जो मार्क्स का पूछ देता है अक्सर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या था एक्सेप्टेंस एंगल? हमारे पास ये आया था साइन थीटा आई मैक्स इज इक्वल टू रूट अंडर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो ये था एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला। बेसिकली ये साइन थीटा फॉर्म है ना, तो ये हमारा थीटा आई मैक्स हो जाएगा एक्सेप्टेंस एंगल। ये साइन इनवर्स रूट अंडर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ये है मेन एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आई अपॉन एन नोट भी होता है। बेसिकली लाइट जो है फाइबर में किस मीडियम से जा रहा है, तो हवा के माध्यम से जा रहा था ना, तो एन नोट का वैल्यू 1 हो जाता था। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये थोड़ी सी बारीकी ध्यान में रखना। तो एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला ये था। तो हम जो लिखते थे ये साइन थीटा आई मैक्स, अच्छा थीटा आई मैक्स के कई सारे बुक में ऐसे थीटा एम भी लिखा रहता था, तो हमने डेरिवेशन में आई मैक्स माना था, तो डोंट गेट कन्फ्यूज। यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा आई मैक्स है ना, इसी को ही न्यूमेरिकल अपार्चर बोलते हैं। न्यूमेरिकल अपार्चर को एन से डिनोट करते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक, अब देखो इसको समझने से पहले ना मुझे एक चीज़ और भी बता दी है कि ये जो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक और बात मुझे समझाने की ज़रूरत है। ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, फ्रैक्स, ठीक, इसके बाद मुझे एक और बात समझाने की ज़रूरत है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, फ्रैक्शनल, इतना तो आपने समझ गया। एन क्या है? साइन थीटा आई मैक्स, ये न्यूमेरिकल अपार्चर का, ये इसी को ही बोलते हैं। अब न्यूमेरिकल अपार्चर हो, अब न्यूमेरिकल अपार्चर का ना एक फॉर्मूला डिराइव करता है। यहाँ पे ना हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नया फॉर्मूला यहाँ पे रहता है। N1 और N2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ये कोर के लिए था ये, और ये क्लैडिंग के लिए। तो यहाँ पे ना एक फ्रैक्शनल, ये एक फॉर्मूला बनाया गया है, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वीडियोस को 2x पे देखना। फ्रैक्शनल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है N1 माइनस N2 अपॉन N1, बस इतना ध्यान में रखना। ठीक, यहाँ पे इसको त्रिभुज ये इस तरीके से जो साइन है डेल्टा से शो करते हैं, N1 माइनस N2 अपॉन N1। ये होता है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। हमेशा ध्यान देना, जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये कोर का हमेशा ज़्यादा होता है N2 से। N2 क्या है? क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, बस इसमें इस तरीके से रिलेशन किया गया। अब हम न्यूमेरिकल अपार्चर को इस फॉर्मूले में डिराइव करेंगे। तो चलते हैं हमारे खूबसूरत नोट्स के साथ। देखो, न्यूमेरिकल अपार्चर एन इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। ये क्या है? ये साइन ही तो है, और ये है थीटा आई मैक्स, क्या था हमारा एक्सेप्टेंस एंगल। यहाँ पे हम थीटा एम अब मानते हैं, ठीक है, डेरिवेशन में थीटा आई मैक्स माना था। तो न्यूमेरिकल अपार्चर डिफाइन एज द ये साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, ये था हमारा एक्सेप्टेंस एंगल। तो सिंपल डेफिनेशन है, दिस एंगल मेजर्स द लाइट गैदरिंग पावर ऑफ द फाइबर। बस ये एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये एंगल क्या है? मेजर करता है लाइट गैदरिंग पावर। बेसिकली वो एक्सेप्टेंस एंगल ही तो था जिसपे हमारे जितने सारे लाइट जाते थे, तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन पूरा होती थी। तो वहाँ पे ही तो सारे लाइट कंसनट्रेटेड होंगे, उतने एंगल पे जो लाइट अंदर जाएंगे फाइबर के अंदर से कंसनट्रेटेड होंगे, गैदर होंगे। तो ये मेजर करता है लाइट गैदरिंग पावर ऑफ द फाइबर। अब इसी को ही इंसानों ने, मानव जाति ने इसको एन ए न्यूमेरिकल अपार्चर कर दिया है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, आपको तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो, इसको ना हमें डिराइव करना है, इस न्यूमेरिकल अपार्चर को, ये जो फ्रैक्शनल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, इसमें हमें डिराइव करना है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे इसको हमने तोड़ा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो इस तरीके से हमने 2n1 और 2n1 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, पूरे रूट के अंदर है। हाँ, इक्वेशन 1 माना। अब देखो हम क्या जानते हैं कि फ्रैक्शनल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है। ये अभी हमने देखा था कि N1 माइनस N2 अपॉन N1। हमेशा ध्यान रखना कि N1 हमेशा ग्रेटर देन होता है N2 से। ये कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये क्लेडिंग का फाइबर के अंदर।
देखो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, अब ये वैल्यू हमने माना, अब यहाँ पे देखो ये n1 माइनस n2 अपॉन n1 क्या है, ये इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे n1 प्लस n2 2 का हमने इधर खिसका दिया और इसकी वैल्यू को हमने डेल्टा मान लिया और ये 2n1 हो गया, बिल्कुल सही। अब देखो इफ सपोज, बस यहाँ पे एक ऐसे मान लेना, ठीक है, n1 इक्वली हो, मैंने दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम जो है सेम ही रहा, हालांकि उतना टाइप डिप नहीं करते, बस n1 नियरली इक्वल टू n2, तो n1 प्लस n2 क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2n1 या 2n2 लिख देंगे, तो बस आप 2n1 मान लेना, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या, बस न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला क्या है, √2n1 डेल्टा डॉट 2n1, बस अब करके देखना 2 मिनट, मैंने आगे का पेज दिखा दिया, पीछे अभी उसको वही रहने देते हैं। यहाँ पे ए ने क्या, न्यूमेरिकल अपर्चर √n1 का स्क्वायर 2 डेल्टा, और न्यूमेरिकल अपर्चर का फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ गया n1 √2 डेल्टा। बस ये ध्यान में रखना कि फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में ये न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, बिल्कुल सिंपल है। अब हमारा अगला सवाल क्या है, वी नंबर, इसको बेसिकली नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, यानी कि जो फाइबर के अंदर जो लाइट जाती है ना, उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको बस नॉर्मलाइज किया जाता है, तो इतना ही बस ध्यान में रखना। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ फाइबर, इट डिटरमाइंस द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फाइबर, ये सिंपल है, बस ये ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में भी आता है 6 से 8 मार्क्स का, उसमें पूछ देंगे क्रिटिकल एंगल बताना फाइबर में, ये वी नंबर पूछ देते हैं, फिर न्यूमेरिकल अपर्चर पूछ देते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल पूछ देते हैं, तो सारे का फॉर्मूला जो है हमने डिराइव कर चुके हैं और फॉर्मूला कुछ याद भी करा, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, तो वो इस तरीके से, तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स भी पूछ देता है, तो बस ये ध्यान में रखना। मैथमेटिकली वी नंबर का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, 2πr/λ, ये रूट अंडर है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो आर जो है रेडियस ऑफ द कोर है, जो कोर का रेडियस है उसका होता है, और ये लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट जो है फाइबर के अंदर प्रवेश कर रही है, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर का है और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग का है, तो ये सारे 1-2 वैल्यू दे देते हैं और निकालना होता है, तो इजी है। इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर देखो, √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये क्या था, ये फॉर्मूला हमारा आया था, न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला था, ये बेसिकली ये न्यूमेरिकल अपर्चर का था ना, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर में ये लिख देंगे, फिर थोड़े से नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा बढ़ाने हैं ना, तो इसका कोई खास डिफिनेशन ऐसा है नहीं, बस फॉर्मूले है। इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये डेल्टा का वैल्यू था, ये हमने अभी भी लास्ट में हमने इसका प्रमाण दिया था, ये किस तरीके से फॉर्मूला आया था, ये na बराबर क्या था, n1 √2 डेल्टा, तो इस तरीके से हमने लिख दिया, तो ये 3 फॉर्मूले हो गए वी नंबर के। एक अगला फॉर्मूला देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड सपोर्टेड बाय स्टेप इंडेक्स फाइबर, यहाँ पे थोड़ी समझने की जरूरत है ना, फाइबर जो है ना, फाइबर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मानव जाति ने इसे 2 भागों में डिवाइड किया है, एक स्टेप इंडेक्स फाइबर है और दूसरा है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ये बस 2 नाम याद रखना। हालांकि अगर आपको नोट्स चाहिए कि फाइबर क्या है, उसके नोट्स, हालांकि मैंने इस इंपॉर्टेंट सवालों को बस मैंने कवर करा है, बट ये आपको अगर चाहिए नोट्स तो मैं उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा, बस ये 2 नाम ध्यान में रखना, फाइबर का स्टेप इंडेक्स फाइबर और दूसरा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए नंबर ऑफ मोड्स, ये एक नया टर्म है जो सवाल में अक्सर पूछ देता है न्यूमेरिकल में, नंबर ऑफ मोड्स का फॉर्मूला होता है ना, अगर नंबर ऑफ मोड्स इसको nm से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास अगर हम वी नंबर निकाल लेंगे तो v²/2 कर देंगे, नंबर ऑफ मोड्स स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए। ग्रेडेड इंडेक्स के लिए फाइबर के लिए नंबर ऑफ मोड्स, इसको nm से डिनोट कर दें, ये v²/4 हो जाता है, ठीक। ये 2 फॉर्मूला ध्यान में रखना, तो बस यही 2 चीज़ें यहाँ पे लिखा गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स nm से डिनोट करते हैं, सपोर्टेड बाय स्टेप इंडेक्स फाइबर, तो v²/2 हो गया। और अगला है एंड इन केस ऑफ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, तो नंबर ऑफ मोड्स का फॉर्मूला v²/4, तो ये कुछ बातें बस वी नंबर में लिख देंगे तो सही रहेगी। तो किस तरीके से हमने देखा यहाँ पे वो सारी चीज़ें, तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो मिलेंगे अगले इम्पोर्टेंट सवालों में, आपसे अगले वीडियोस में वार्तालाप होगी। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ब्रदर, बाय।